हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली इंडिया और ग्रीस दोनों कंट्री मिलकर दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक रिलेशन पार्टनरशिप में अपग्रेड कर दिया गया है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मेन एम है दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है उसको डबल करना, डिफेंस और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करना, दोनों देशों के बीच जो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं उसको एड्रेस करना। इस ओकेजन पे ग्रीक प्रेसिडेंट कैटेरिना साकेलारो के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ग्रीस के एथेंस में इंडियन अननोन सोल्जर्स का जो टॉम्ब है उस पर ट्रिब्यूट पे किया गया। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं दोनों देशों के बीच ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है इसके कौन कौन से मेन एरिया में कोऑपरेशन देखने को मिलेंगे। ये जो टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स, ये जो अननोन सोल्जर्स का टॉम्ब बनाया गया है इसके क्या महत्व है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर के बारे में जानेंगे। इंडिया और ग्रीस का रिलेशन किस तरह से देखने को मिलता है और ग्रीस के बारे में कुछ की फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रीस का मैप के बारे में। यदि इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया से वेस्टर्न कंट्रीज की ओर देखें तो मेडिटेरेनियन सी में ये छोटा सा ग्रीस देखने को मिलता है। यदि ग्रीस के नेबरिंग कंट्रीज का बात करें तो इसके ईस्ट में है टर्की जो लैंड बॉर्डर के साथ साथ मैरीटाइम बॉर्डर को भी शेयर करता है, और ग्रीस के नॉर्थ में देखें तो बल्गारिया, मैसेडोनिया और अल्बेनिया देखने को मिलते हैं। और ग्रीस का कैपिटल का बात करें तो वो है एथेंस। तो बात करते हैं दोनों देशों के बीच मेन एरिया ऑफ कोऑपरेशन के बारे में अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी की। इंडिया और ग्रीस दोनों देश मिल करके एग्री हुए हैं कि जो दोनों देशों के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाए। स्पेशली मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के ज़्यादा फोकस है और इसके साथ साथ टेररिज्म को काउंटर करना, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस इंडस्ट्री में भी कोऑपरेशन देखने को मिलता है। इंडिया और ग्रीस दोनों देश मिलकर डिसाइड किए हैं इंडिया ग्रीस डायलॉग फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल का डायलॉग हो सके टू इन्हेंस सिक्योरिटी। सेकेंड है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉज। एंशंट समय से ही दोनों देशों के बीच लॉन्ग स्टैंडिंग मैरीटाइम आउटलुक चलता रहा है। दोनों देशों के बीच विजन शेयर किया गया है ऑफ फ्री ओपन रूल बेस्ड मेडिटेरेनियन सी एंड इंडो पैसिफिक को लेकर के। जो सी रूट्स है वो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। खास करके इसमें जो प्रोविज़न हम लोग को देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS। और इसके साथ साथ दोनों देश सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी रिस्पेक्ट किया जाता है और इसके साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कल्चरल टूरिज्म की। दोनों देशों के द्वारा सभी तरह के आर्ट फॉर्म को वेलकम किया गया है और जितने भी हमारे एंशिएंट साइट है उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों देश एग्री हुए हैं। और इसके साथ ही साथ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को में कोऑपरेशन को और ज़्यादा एक्सटेंशन करेंगे। फोर्थ बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की। तो 2030 तक दोनों देशों का एम है कि जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच उसको डबल किया जाए बाय 2030 और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए दोनों देश एग्री हुए हैं इन द सेक्टर सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर्स एंड इनोवेशन। नेक्स्ट फिफ्थ बात करें तो मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोनों लीडर एग्री हुए हैं मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने के लिए। इट वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच वर्कफोर्स के फ्री मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। मीन्स ग्रीस का कोई वर्कर्स इंडिया में काम करना चाहे तो कर सकता है और सिमिलरली इंडिया का कोई वर्कर्स ग्रीस जाकर काम करना चाहे तो इसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा। सिक्स्थ स्टेप्स की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कोलैबोरेशन। इस डिस्कशंस को अलग अलग डोमेन में देखा जा सकता है जैसे कि डिजिटल पेमेंट, शिपिंग्स, फार्मास्यूटिकल और एजुकेशन। ये सब सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर की कि अननोन सोल्जर्स का टॉम्ब है क्या। तो ये एक वार मेमोरियल है जो कि
ग्रीस के एथेंस में सिंगटामा स्क्वायर में लोकेटेड है। ये टॉम डेडिकेटेड है वैसे ग्रीक सोल्जर्स की जो कि वेरियस वार्स में ग्रीस के लिए अपना लाइफ खो चुके हैं। यह टॉम सिंबल ऑफ रिमेम्बरेंस को सर्व करता है और वैसे अनइनोनिमस सोल्जर्स जो कि अपने कंट्री के लिए हाईएस्ट सेक्रीफाइस कर चुके हैं उसको ऑनर देने का काम करता है। और इस टॉम को 1913-1932 के बीच फॉकियन रॉक के द्वारा बनाया गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर के बारे में, जो कि ग्रीस के द्वारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो ये ग्रीस का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है आफ्टर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिडीमर। ये ग्रीस का फर्स्ट सिविलियन ऑनर है। इस अवार्ड को 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इस अवार्ड का फीचर्स का बात करें तो इसके हेड में गॉडेस एस्थीना को डिपिक्ट किया गया है और इस ऑनर में इंस्क्रिप्ट किया गया है ओनली द राइचुअस शुड बी ऑनर्ड। और इस ऑनर को ऐसे इंडिविजुअल्स को ऑनर किया जाता है, अवार्ड किया जाता है जो कि पॉलिटिक्स के फील्ड में, डिप्लोमेसी, कल्चर, साइंस और सोशल सर्विस, या फिर वैसा व्यक्ति जो कि ग्रीस के इंटरेस्ट को, वैल्यूज़ को प्रमोट करे, उसको इस ऑर्डर से सम्मानित किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इंडिया का रिलेशन ग्रीस के साथ कैसा है। तो दोनों देशों के बीच एक हिस्टोरिकल लिंकेजेस देखने को मिलता है। इंडिया और ग्रीस का कॉन्टैक्ट एंशिएंट समय से ही लगभग 2500 साल पहले से ही देखा जा सकता है। जो 4th सेंचुरी BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा कैंपेन किया गया था, उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, खास करके ब्यास रिवर वाला इलाका, वहाँ तक अलेक्जेंडर का कैंपेन देखने को मिला। इंडिया और ग्रीस का डिप्लोमेटिक, ट्रेड और कल्चरल रिलेशन है, उसको अशोका के रॉक एडिक्ट्स में भी मेंशन किया गया है। हिस्टोरिकल लिंकेजेस में मौर्यन किंग्स है, उनके साथ भी ग्रीस का ट्रेड रिलेशंस देखने को मिले हैं और इसका एविडेंस क्वाइन और राइटिंग से पता चलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में यवान के एम्बेसडर का कोर्ट किंग मेगास्थनीस को भी मेंशन किया गया है। गांधार आर्ट का बात करें तो ये जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जो कि इंडिया का पार्ट हुआ करता था, तो वहाँ पे गांधार आर्ट देखने को मिलते हैं और गांधार आर्ट में इंडिया और ग्रीस दोनों कंट्री का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियल रिलेशन की। तो दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड का बात करें तो 2022-23 में $2 बिलियन देखा गया है और इसको 2030 तक डबल करने की बात किया गया है। इंडिया के द्वारा मेनली एल्युमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल, फिश एंड क्रेसेंट्स और आयरन एंड स्टील को एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके साथ ही साथ ग्रीस का एक्सपोर्ट इंडिया में देखें तो हम लोग ग्रीस से मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, सल्फर एंड एल्युमिनियम फॉयल को इंपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो ग्रीस का 84th थेसलोनिकी इंटरनेशनल फेयर है, जिसको 2019 में हेल्ड किया गया था, उसमें इंडिया को ऑनर्ड किया गया था एज ए ऑनर्ड कंट्री। और ये जो फेयर है वो ग्रीस में साल में होने वाला कॉमर्शियल एक्सपोजिशन है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस की। तो मई 1950 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया गया। ग्रीस के द्वारा 1950 में इंडिया में ग्रीस का एम्बेसी खोला गया जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। और इंडिया के द्वारा एथेंस में 1978 में एम्बेसी ओपन किया गया। ग्रीस के द्वारा लगातार कंसिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन द इश्यूज ऑफ कोर नेशनल इंटरेस्ट। ग्रीस के द्वारा जम्मू कश्मीर को सपोर्ट किया जा रहा है और इंडिया के द्वारा साइप्रस को सपोर्ट किया जा रहा है। साइप्रस की बात करें तो साइप्रस में टर्की और साइप्रस का विवाद देखने को मिलता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच POK को लेकर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ग्रीस के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सपेंशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर फेवर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों देशों के बीच डिफेंस रिलेशन की। तो इंडिया और ग्रीस के द्वारा डिफेंस कोऑपरेशन को 1998 में बढ़ाया गया, जिसमें कि कोऑपरेशन एरियाज का बात करें तो मिलिट्री ट्रेनिंग, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन जैसे चीज़ों पर फोकस किया गया। और एक्सरसाइज आइनो कोस्ट 23 में इंडियन एयर फोर्स का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कल्चरल रिलेशनशिप की। तो डिमिट्रियस ग्लैकानोस जो कि ग्रीस से बिलोंग करता था और ये फर्स्ट यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट था जो कि इंडिया में 47
ईयर्स तक टाइम स्पेंड किया और इसमें बहुत सारे जो इंडिया में हमारे हिंदू टेक्स्ट हैं उसको ग्रीक में ट्रांसलेट किया और इसी के बेसिस पर बाद में संस्कृत इंग्लिश ग्रीक डिक्शनरी को कंपाइल किया गया जिसमें 9000 वर्ड्स देखने को मिलते हैं। डिमिट्रियस ग्लैनेनोज चेयर फॉर हेलेनिक स्टडी, जिसको जवाहरलाल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में सितंबर 2000 में इस्टेब्लिश किया गया है हेलेनिक स्टडी को प्रमोट करने के लिए। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा ग्रीक स्टूडेंट को इंडिया में पढ़ाई करने के लिए एनुअल स्कॉलरशिप दिया जाता है। प्रोफेसर लिकोनोस कैजनास एक डिस्टिंग्विश्ड ग्रीक इंडोलॉजिस्ट थे जिसको इंडिया के 3rd सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ 72 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन 2021। चलिए अब ग्रीस के बारे में कुछ की फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ग्रीस साउदर्न यूरोप में सिचुएटेड है। इसका लॉन्ग कोस्टल लाइन मेडिटेरेनियन सी से मिलता है और इसका नेबरिंग कंट्री की बात करें तो अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बल्गारिया और टर्की देखने को मिलता है। ग्रीस विश्व के वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है और इसको क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कंसिडर किया जाता है। बताया जाता है यहीं पे पहली बार डेमोक्रेसी, फिलोसफी, थिएटर और ओलंपिक्स गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। यहाँ पे गवर्नमेंट का बात करें तो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक देखने को मिलता है। इसका कैपिटल एथेंस है। लैंग्वेज का बात करें तो ग्रीक लैंग्वेज और करेंसी यूरो का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मेजर माउंटेन रेंज का बात करें तो पिंडूस और टाउरस माउंटेन्स ग्रीस में देखने को मिलते हैं। यदि ग्रीस के लॉन्गेस्ट रिवर का बात करें तो रिवर हेलैकमोन ग्रीस का लॉन्गेस्ट रिवर देखने को मिलता है। ग्रीस का हाईएस्ट माउंटेन का बात करें तो माउंट ओलंपस देखने को मिलता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।